अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रात खैर आफियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, औरत इद्दत कहाँ गुज़ारेगी? क्या शौहर के यहाँ या अपने वालिदैन के यहाँ? शरीयत क्या कहती है? शरीयत क्या इजाज़त देती है? यानी जब किसी औरत का शौहर अगर उसे तलाक दे दे, तो वो जो इद्दत है 3 हैज़, 3 एमसी, 3 पीरियड वग़ैरह, तो वो कहाँ गुज़ारेगी? शौहर के यहाँ या वालिदैन के यहाँ? एक भाई का सवाल है कि औरत इद्दत कहाँ गुज़ारेगी? तो दोस्तों, मैं जवाब की जानिब आऊँ इससे पहले कि आप हज़रात से गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल पे तशरीफ़ ला रहे हैं पहली मर्तबा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर पाएँ। तो दोस्तों, भाई का सवाल ये था कि जब एक शौहर अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो वो औरत इद्दत कहाँ गुज़ारेगी? शौहर के यहाँ या वालिदैन के यहाँ? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जब किसी औरत का शौहर उसे तलाक दे दे, तो उस औरत पर ये वाजिब है कि वो औरत जो है अपने शौहर के यहाँ इद्दत गुज़ारेगी। जी हाँ, ये वाजिब है। अगर वो शौहर के यहाँ इद्दत अगर नहीं गुज़ारती है और कोई वजह शरई भी नहीं है, याद रखें कि वो औरत गुनहगार होगी। तो ये वाजिब है कि अगर कोई वजह शरई ना हो, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, जैसे शौहर मार-पीट रहा है या शौहर घर से भगा रहा है, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि तलाक के बाद भी जो है शौहर औरत के ऊपर गालिब आ जा रहा है, यानी हमशरी वगैरह करने के लिए कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वजह शरई हैं। तो अगर वजह शरई ना हो, यानी ये सारी चीज़ें ना हो कि और जो है शौहर मार-पीट भी नहीं रहा है, बिस्तरी वगैरह करने के लिए उस पर गालिब भी नहीं आ रहा है, यानी अगर कोई परेशानी वगैरह नहीं है, फिर भी अगर बीवी जो है वो शौहर के यहाँ इद्दत ना गुज़ारे, तो याद रखें कि वो बीवी गुनहगार होगी, गुनहगार। उस पर वाजिब है कि वो इद्दत अपने शौहर के यहाँ गुज़ारे। और जब तलाक शौहर दे दे, तो वो जो चूँकि बीवी होती है वो अजनबिया की तरह हो जाती है। तो अब उस पर ज़रूरी है कि उससे पर्दा भी करे, अपने शौहर से पर्दा भी करे। हालाँकि बहुत सारे लोग जो है अभी इस तरह से करते हैं कि जो तलाक देने के बाद जो है साथ में रहते हैं, और जो है आम जैसे मियाँ-बीवी आम दिनों में रहते थे, उसी उसी तरह से रहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें बोसो-किनार वगैरह बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हालाँकि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इजाज़त नहीं है, शरीयत में जायज़ नहीं है, इसलिए कि तलाक देने के बाद जो है वो लड़की अगरचे इद्दत में है, लेकिन वो अजनबिया हो गई। यानी एक अजनबी लड़की की तरह हो गई, वो आपकी बीवी नहीं रही। तो जहाँ तक कोशिश हो कि आप उससे पर्दा करें। अगर एक जैसे है आपके घर में नहीं हो पा रहा है, तो उतने दिन के लिए शौहर दूसरी जगह रूम वगैरह ले सकता है, रूम वगैरह लेकर के रहे। लेकिन मेरे भाई आप पर्दा ज़रूर करें। और जहाँ तक तो ये शौहर को चाहिए कि शौहर दूसरी जगह रूम ले ले, इसलिए कि औरत तो नहीं ले सकती है दूसरी जगह। तो यानी मसला ये है कि जो औरत पर वाजिब है कि वो जो इद्दत गुज़ारेगी, वो शौहर के यहाँ गुज़ारेगी, कोई वजह शरई ना हो तो। अब अगर वजह शरई हो कि शौहर जो है मार-पीट रहा है, इसी तरह से वती वगैरह करने के लिए वो ज़िद कर रहा है, तो अब औरत के लिए इजाज़त है कि वो अपने वालिदैन के यहाँ इद्दत गुज़ार सकती है। जी हाँ, अगर वजह शरई हो तो वो अपने वालिदैन के यहाँ इद्दत गुज़ारेगी, और वजह शरई ना हो, तो वो अपने शौहरे के यहाँ इद्दत गुज़ारे। और वजह शरई में मैंने बता दिया कि यही सारी चीज़ें हैं, अगर ये सारी चीज़ें ना हो, तो वो शौहरे के यहाँ गुज़ारे। अगर ये सारी चीज़ें अगर पाई जा रही है कि मार-पीट रहा है, भगा रहा है, और बिस्तरी वगैरह करने के लिए कह रहा है, तो अब उस पर ज़रूरी है कि वो जाए, और इजाज़त शरीयत देती है कि वो अपने वालिदैन के यहाँ इद्दत गुज़ारे। हालाँकि अभी बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि वो तलाक देने के बाद जो है अपने यहाँ वो अपनी बीवी को नहीं रखते हैं, और वो भेज देते हैं। वो समझते ये हैं कि जो है मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, तो अब इससे मेरा कोई रिश्ता रहा ही नहीं। लेकिन याद रखें कि जब तक वो बीवी इद्दत में है, तमाम अखराजात वगैरह आप पर भी लाज़िम है मेरे भाई। कि शौहर पर ये ज़रूरी है कि जो इद्दत में जब तक वो औरत रहे, तो तमाम अखराजात वगैरह आप दें, अगरचे आप अपने यहाँ नहीं रखते हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि तलाक देने के बाद वो जो शौहर के यहाँ इद्दत नहीं गुज़ारने देते हैं। अगरचे शौहर घर पे नहीं भी रहता है, यानी वो बाहर कमा रहा है,
है ना? बाहर किसी दूसरी जगह पे, किसी शहर में वो कमाता है, घर पे सिर्फ़ वालिदैन वग़ैरह रहते हैं शौहर का, तो जो है फिर भी वो भेज देता है। वो ये समझता है कि मतलब तलाक दे दिए तो अब जो है अब इससे कोई वाबस्ता ही नहीं है। लेकिन मेरे भाई याद रखें कि तमाम अखराजात वग़ैरह तो आप पे ज़रूरी है कि आप दें। अगरचे और भी दीगर चीज़ें नहीं हैं, वो लड़की अजनबिया की तरह हो गई, लेकिन तमाम अखराजात वग़ैरह की ज़रूरी है कि आप दें, जो अखराजात वग़ैरह हैं। तो इस तरह से लोग अभी करते हैं, तो याद रखिए कि इस तरह से जो करना है, बिल्कुल जायज़ व दुरुस्त नहीं है, बल्कि इद्दत जो है, लड़की वो अपने शौहर के यहाँ गुज़ारेगी और जो है कोई शरई वजह ना हो तो। और अगर शरई वजह अगर हो तो वो अपने बाप के यहाँ गुज़ारेगी, लेकिन फिर भी शौहर पर ज़रूरी है कि तमाम अखराजात वग़ैरह जो हैं, इसलिए कि चूँकि एक औरत वग़ैरह के जो अखराजात होते हैं, तो उन तमाम अखराजात का जो अगर ज़िम्मेदार अगर कोई होगा तो वो शौहर होगा। उसको ज़रूरी है, वो पैसा वग़ैरह या और भी दीगर चीज़ें, तबीयत वग़ैरह ख़राब होती है तो उसके लिए जो अखराजात होते हैं, वो तमाम चीज़ों को वो शौहर देगा। तो दोस्तों ये बात वाज़ेह हो गई कि एक औरत जब वो तलाक याफ़्ता हो, उसका शौहर जब उसे तलाक दे दे, तो वो इद्दत कहाँ गुज़ारेगी? तो वो इद्दत गुज़ारेगी अपने शौहर के यहाँ, और ये वाजिब है इद्दत गुज़ारना। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो कोई वजह शरई अगर हो, तो अपने वालिदैन के यहाँ भी इद्दत गुज़ार सकती है। लेकिन अगर वजह शरई ना हो, तो मेरे भाई याद रखें कि वो औरत अपने शौहर ही के यहाँ इद्दत गुज़ारेगी, और अगर इद्दत नहीं गुज़ारती है तो वो गुनहगार होगी।